अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आज का टॉपिक है हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कंटेंट्स हैं जरा उस पर एक नज़र डाल देते हैं। काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये। आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 5 चैप्टर है उनमें सबसे जो लेंदी टॉपिक है या लेंदी चैप्टर है, सॉरी, टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स, वो सबसे लेंदी जो है वो चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह के बाद हम इसके ट्रेंड्स जो हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर नंबर 3 में आपको पढ़ा दिए थे। उसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम फर्दर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें बोरिक एसिड, बोरेक्स, एल्यूमिनियम, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, ठीक, और कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, उनको डिस्कस करेंगे, और सल्फर की और लेड पिगमेंट्स का टॉपिक है। तो काफ़ी मटेरियल इसमें से जो आपके पेपर्स में वो आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन, सिंपल के पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं। तो आपको पहले भी समझाया था, चैप्टर नंबर 1 में भी इसकी डेफिनेशन करवाई थी आपको कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में आ रहा होगा तो हम उसे बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और अगर पी ऑर्बिटल में आएगा तो हम उसे बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी में आएगा तो डी बोलेंगे, एफ में आएगा तो एफ बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो उस एलिमेंट का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर पुट होगा तो हम ऐसे एलिमेंट्स को बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, एस, पी एंड डी एंड एफ। लेफ्ट हैंड के ऊपर हमारे पास एस ब्लॉक होता है, राइट हैंड के ऊपर हमारे पास पी ब्लॉक होता है, मिडिल में डी ब्लॉक है और बॉटम में होता है बेटा एफ ब्लॉक होता है। तो जो पूरा पी ब्लॉक है उसमें जो टोटल ग्रुप्स होते हैं बेटा वो होते हैं थर्ड ए से लेकर एट्थ ए तक, मतलब 6 ग्रुप्स हैं। ये 6 ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं तो ये बनता है पी ब्लॉक। अब इसकी फर्दर जो डिटेल है वो कुछ इस तरह है कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा पीरियोडिक टेबल तो शो नहीं करवाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक जो है वो शो करवाया कि पी ब्लॉक जो है वो थर्ड ए ग्रुप से स्टार्ट होगा और एट्थ ए ग्रुप का क्या होगी, इसकी एंडिंग होगी। ये इसमें 6 ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये इससे कुछ कॉमन नेम लिखे हैं मैंने। ये जो आपके पास शुरू के जो 4 ग्रुप्स हैं इनके कॉमन नेम इनके फर्स्ट एलिमेंट के लिहाज से रखे जाते हैं, जैसे बोरॉन, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। और सेवेंथ ग्रुप का नाम होता है हेलोजेंस, और एट्थ ग्रुप का नाम होता है नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस, या फिर इसका नाम जीरो ग्रुप भी बोल सकते हैं। बाकी ये इसमें एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। टोटल एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिहाज से अगर देखा जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए, मॉडर्न मतलब जो केमिस्ट्री है उसके लिहाज से अगर देखा जाए, तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स 37। बड़ा क्लियर है कि 6 इसमें ग्रुप हैं और 6 इसमें पीरियड्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 6 6 36 और एक होता है हीलियम 37। लेकिन आपके बुक के लिहाज से अगर चला जाएगा तो बुक में हीलियम को वो पी ब्लॉक में इंक्लूड नहीं कर रहे। वजह उसकी बड़ी सिंपल सी कि हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डेफिनेटली एस ऑर्बिटल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। और आपका जो सबसे लास्ट पीरियड होता है, सेवेंथ पीरियड, इसमें ये जो आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 6 एलिमेंट्स ये और एक एलिमेंट ये, 7 एलिमेंट्स यहाँ से अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे तो बाकी हमारे पास बचेंगे 30 एलिमेंट्स। तो हम यहाँ बात करेंगे 30 एलिमेंट्स के लिहाज से बात करेंगे, 37 के लिहाज से बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको दोनों पॉइंट्स याद होने चाहिए। अभी जो 30 एलिमेंट्स हमारे पास हैं इसकी अगर हम डिटेल बात करेंगे पहले, तो 2 तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के लिहाज से। हमें पता है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स मेटल की तरह बिहेव करते हैं, कुछ नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं, जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह जो है वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बताते हैं कि मेटलॉइड्स, तो बेटा मेटलॉइड्स ये जो आपको कलर शो किया गया पर्पल कलर, ये आपके पास 8 मेटलॉइड्स हैं जो कि यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टेपनाइट, टेलोनियम, पोलोनियम, एसिटीन, मतलब कि ये सब के सब यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपके पास है मेटलॉइड्स। अब इन मेटोलाइट्स के ऊपर की तरफ जो एलिमेंट्स होंगे, ये वाले, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे ऊपर की तरफ जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है,
लास्ट पीरियड को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये वाले, ये एलिमेंट्स हैं और ये जो ऊपर की तरफ एलिमेंट, ये सब के सब कहलाएंगे बेटा क्या, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। और ये मेटलॉइड्स की जो नीचे की तरफ एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ये कहलाते हैं बेटा क्या, मेटल्स कहलाते हैं। ये मेटल्स से हैं और ये क्या है बेटा, ये नॉन मेटल्स हैं। और सेंटर में किसकी लाइन आ गई बेटा, मेटलॉइड्स की लाइन। तो इस तरह आपके पास मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं। क्वांटिटी होती है 7 मेटल्स हैं, ये वाले 7 मेटल्स हैं, 8 इसके अंदर मेटलॉइड्स होते हैं, और जो बाकी 15 एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। ये तो हो गया मेटलॉइड्स के लिहाज से। लेकिन अगर मेटलॉइड की कैटेगरी को खत्म कर दिया जाएगा, सिर्फ हम बात करें मेटल और नॉन मेटल की, तो फिर 10 मेटल्स होते हैं और 20 के होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं। यानी कि 7 से कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अभी 7 से 10 क्यों है, बाकी 3 एलिमेंट्स बीच में कहाँ से आ गए, डेफिनेटली वो जो मेटलॉइड्स थे उनको उन्होंने डिवाइड किया कि 8 में से 3 जो मेटलॉइड्स होते हैं हम उसको मेटल की कैटेगरी में लेके आते हैं, और जो 5 होते हैं हम उसको लेके आते हैं बेटा किसकी, नॉन मेटल कैटेगरी में लेके आते हैं। अब अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर के लिहाज से कि लिक्विड, गैस और सॉलिड के लिहाज से बात करेंगे, तो बेटा इंटरेस्टिंग फैक्टर इसमें यह है कि इन 30 एलिमेंट में से सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, वो तो है ब्रोमीन। 9 इसमें गैसेस हैं, ये वाली हेलोजन गैसेस, ये सारी की सारी, सॉरी नोबल गैसेस सारी की सारी। उसमें फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, और फिर नाइट्रोजन है। आयोडीन जो होता है वो डेफिनेटली गैस नहीं है, ठीक है। और जो बाकी एलिमेंट्स आपके पास हैं वो होंगे बेटा क्या, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं। 20 एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है। ये हो गया आपके गैसेस के लास्ट। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना कि वन लिक्विड कौन सा है, ब्रोमीन जो होगा वो वन लिक्विड होगा। अभी जो एलिमेंट्स हैं इन्हीं के कंपाउंड्स हम यहाँ पर फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें आमतौर पर हम बोरॉन से पहले स्टार्ट करेंगे। थर्ड ए ग्रुप का पहला एलिमेंट बोरॉन, इसके कुछ यहाँ पर कंपाउंड्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपके पास टॉपिक है वो है बोरिक एसिड। बेसिकली देखा जाए तो बोरिक एसिड जो है उसका जो केमिकल नेम है वो है बोरॉन हाइड्रोक्साइड। बोरॉन हाइड्रोक्साइड ये इसका केमिकल फार्मूला होता है, बोरॉन हाइड्रोक्साइड। या फिर इसको पढ़ते हैं इस तरीके से H3BO3, क्योंकि इसमें बेटा 3 हाइड्रोजन है और 3 ही ऑक्सीजन है, तो हम इसको H3BO3 पढ़ते हैं। ज़्यादातर हम इसी यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बोरॉन हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये भी हो सकता है। बोरिक एसिड का कॉमन नेम है, या इसको पढ़ते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। इसको प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं सिंपल, एक है बोरैक्स के जरिए और एक है बोरॉन नाइट्राइड के जरिए। बोरैक्स भी बोरॉन का ही एक कंपाउंड है। ये इसका फार्मूला होता है सोडियम टेट्राबोरेट। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपके पास मिलता है बोरिक एसिड, और सोडियम सल्फेट सेपरेट हो जाता है। सेकंड मेथड है सिंपल, आपने बोरॉन नाइट्राइड से रिएक्शन करवाने, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में। तो इसमें से नाइट्रोजन सेपरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, और बोरॉन और यहाँ से जो OH आइंस होंगे वो आपस में मिलकर बना लेंगे बोरॉन हाइड्रोक्साइड। यहाँ से जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होगा वो आपस में कंबाइन होकर बना लेंगे अमोनिया बना लेंगे। ये सिंपल दो मेथड है इसको प्रिपेयर करने के। केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंपल आपने इसके हीटिंग इफेक्ट आपने इसको याद रखना है कि जब हम इसको हीट करते हैं बोरिक एसिड को, तो हीटिंग के बाद जो आपके पास कंपाउंड बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं और किस तरह इसमें चेंजिंग आती है। तो अगर हम इसको 100 डिग्री पर इसको हीट करते हैं, तो 100 डिग्री पर हीट करने पे बेटा ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें से आउट होता है, और जो हमारे पास रिमेनिंग कंपाउंड बनता है HBO2, उसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। फिर अगर हम HBO2 को हीट करें 140 डिग्री पर, तो इसमें से फर्दर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और आपके पास कंपाउंड ये बनेगा जिसे बोलते हैं हम पायरोबोरिक एसिड बोलते हैं। अगर पायरोबोरिक एसिड को फर्दर हम 240 या से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर हम हीट करेंगे, तो हमारे पास लास्ट में बनता है बोरॉन ऑक्साइड कंपाउंड बनता है। एग्जाम्स में बकायदा जिसका क्वेश्चन आता है कि बोरिक एसिड पर हीटिंग इफेक्ट जो है वो बताइए, इसके रिएक्शंस बताइए, और इसके जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उनके फार्मूले और उसके नाम लिखिए बकायदा। या जो बोरॉन की ऑक्साइड फॉर्म, जो ऑक्साइड ओर्स हैं बोरॉन की, उनके फार्मूले लिखिए और उनके नाम लिखिए। ठीक, तो आपने याद रखना है कि बोरिक एसिड को 100 डिग्री पर हीट करेंगे तो बनता है बेटा मेटाबोरिक एसिड। इसको फर्दर हीट करते हैं 140 पर, तो बनता है पायरोबोरिक एसिड, और 240 से भी अबव हीट करते हैं तो बनता है बोरॉन ऑक्साइड।
कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी सिंपल, सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है, वाइट होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वाइट कलर होता है इसका, सिंपल सी बात है, और सॉफ्ट और सिल्की होता है। ग्रीसी टू फील होता है, मतलब वही सॉफ्ट होता है ये। कोल्ड वाटर हॉट वाटर दोनों में सॉल्युबल है, लेकिन कोल्ड वाटर में कम सॉल्युबल है और हॉट वाटर में ये जल्दी सॉल्युबल हो जाता है। यूजेज अगर देखा जाए तो ये मिल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जरासीम वगैरह को मारने के लिए, मतलब जख्म वगैरह को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। डिफरेंट टाइप के जो डॉक्टर्स हैं वो आई वॉश के तौर पर भी इसका सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है ये। मतलब आंखों में जो जलन होती है या आंखों को जो वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो इसी का सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है। बोरेट गिलास में इसका इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो बोटल्स वगैरह बनाई जाती हैं उसी से बनाई जाती हैं। और हमारी जो फ्लोर टाइल्स होती हैं उसकी मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो मिल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पर, आई वॉश के तौर पर बोरेट गिलास, और मेकिंग द टाइल्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अपने पास है बोरॉन का ही कंपाउंड है, बोरेक्स। केमिकल फार्मूला आपके सामने है, ये इसका केमिकल फार्मूला है, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि सोडियम भी है, बोरॉन भी है और ऑक्सीजन। सो पढ़ेंगे बेटा सोडियम टेट्राबोरेट। टेट्रा मतलब होता है 4, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब होता है 10, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसका केमिकल नेम है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। इसका जो कॉमन नेम है बेटा वो बोरेक्स भी है, सुहागा भी है और टिनकल भी है। तीनों नाम आप याद करेंगे क्योंकि अक्सर इनके कॉमन नेम आपसे बोल दिए जाते हैं और उसको आपको केमिकल फार्मूला इसका लिखना होता है। तो बोरेक्स, सुहागा और टिंकल। इसकी जो प्रिपरेशन है वो अगर हम देखें तो दो तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। एक होता है बोरिक एसिड, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो पीछे हमने पढ़ा, ये देख सकते हैं आप, कि बोरिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमने बोरेक्स का इस्तेमाल किया, और अब बोरेक्स को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, बोरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। दो मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं कि अगर बोरिक एसिड के साथ हम इस्तेमाल करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास सोडियम और बोरेट की कम्बिनेशन से बनेगा बेटा क्या, सोडियम टेट्राबोरेट, और यहाँ से OH की वजह से वाटर मालिक्यूल जो होगा वो रिलीज होगा। अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो सोडियम और बोरेट मिलकर सोडियम बोरेट टेट्राबोरेट बना लेंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाएंगे, और कार्बोनेट की वजह से क्या होगा बेटा, CO2 गैस रिलीज होगा। यहाँ पे कार्बोनेट नहीं है तो CO2 रिलीज नहीं हो रही, यहाँ पे कार्बोनेट है तो यहाँ पे बेटा क्या होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। सेकेंड मेथड होता है कॉल्मेनाइट, ये भी बोरॉन का ही एक कंपाउंड होता है ना, इसमें पढ़ते हैं कैल्शियम हेक्साबोरेट। कैल्शियम हेक्साबोरेट होता है कॉल्मेनाइट। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम कार्बोनेट के साथ, जिसके जरिए आपको सोडियम टेट्राबोरेट मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बोराइट जो होगा वो यहाँ से रिलीज होता है। तो मेन आपके पास जो कंपाउंड है सोडियम टेट्राबोरेट वो आपको मिलेगा अगर आप इसको बोरिक एसिड और कॉल्मेनाइट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट वन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिंपल आती है कि अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो डेफिनेटली ये वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाता है। तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये आपके पास आपको प्रोड्यूस करेगा बेटा बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यूँ समझ लीजिए कि ये जो आपके पास रिएक्शन है ये इस रिएक्शन का अपोजिट होता है बिल्कुल, कि जब हम इसको डिजोल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर तो ये आपके पास सोडियम टेट्राबोरेट और वाटर प्रोड्यूस करता है। अब अगर इसको हम रिवर्स कर दें रिएक्शन को, तो रिवर्स हमारे पास ये आएगा कि बोरेक्स को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो बोरेक्स और वाटर आपस में कंबाइन होने के बाद, डिजोल्व होने के बाद आपके पास बनेगा बेटा बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि ये बोरिक एसिड है, ये वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो सोल्यूशन यानी कि वाटर जो सोल्यूशन होता है वाटर का वो अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक हो जाता है, क्योंकि उसमें बेटा स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस है। तो इस बेस की वजह से वाटर की जो पीएच होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो वाटर की जो पीएच इंक्रीज होगी, 7 से अबव हो जाएगी, तो सोल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि बोरेक्स का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, मतलब बोरेक्स को अगर हम पानी में डिजोल्व करेंगे, उसका जो एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे हम, तो उसकी अगर नेचर देखी जाए तो वो बेसिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। यूजेस अगर देखे जाए तो उसको हम वेल्डिंग पर्पज में इस्तेमाल करते हैं, इसके जरिए हम टाइल्स बनाते हैं। पॉटरी ग्लासेस मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह जो होते हैं उसकी मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा से ऑप्टिकल मतलब जो हमारे नज़र के जो चश्मे वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ऑप्टिकल ग्लासेस वो बनाते हैं, और हार्ड ग्लास वगैरह इससे बनाए जाते हैं। सो वेल्डिंग पर्पज में इसका इस्तेमाल करते हैं, टाइल्स में इस्तेमाल करते हैं, पॉटरी ग्लासेस में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका ऑप्टिकल और हार्ड ग्लास वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि बोरेक्स केमिकल फार्मूला सोडियम टेट्राबोरेट डेगाहाइड्रेट, कॉमन नेम बेटा सुहागा, बोरेक्स और टिंकल।
बोरिक एसिड के जरिए इसको प्रिपेयर करेंगे और कॉल्युमेनाइट के जरिए प्रिपेयर करेंगे। बोरिक एसिड के जरिए करने प्रिपेयर तो दो मेथड है आपके पास, या तो इस्तेमाल करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर इस्तेमाल करें बेटा किसका, सोडियम कार्बोनेट का। कॉल्युमेनाइट के जरिए आपने करना है प्रिपेयर। कॉल्युमेनाइट क्या होता है? कॉल्युमेनाइट भी बोरॉन के ही एक फॉर्म है, और है बोरॉन कैल्शियम हेक्साबोरेट। इसका रिएक्शन करवाएंगे आप सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो आपके पास मिलेगा सोडियम टेट्राबोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बोराइट। कैल्शियम सॉरी सोडियम टेट्राबोरेट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, या देखा जाएगा या केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा जाए तो वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है ये, तो ये बनाएगा आपके पास बेटा क्या, बोरिक एसिड, और क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सोल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है। वजह क्या है इसकी बेटा, क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में वाइट कलर का है और सॉल्युबल होता है। यूजेज में जैसे कि बताया आपको कि वेल्डिंग पर्पस में, टाइल्स में, पोट्री ग्लासेस में और हार्ड ग्लास वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये था बेटा आज का टॉपिक हमारा।